Hello everyone, welcome back to our Odo accounting series. In this video, I am going to discuss what is Anglo-Saxon accounting and how we can use this Anglo-Saxon accounting configurations in Odo accounting module. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एंग्लो सेक्सन अकाउंटिंग को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं ओडो अकाउंटिंग मॉड्यूल में और इसके क्या इम्पैक्ट आते हैं हमारी ट्रांजैक्शंस के ऊपर। बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग जो है वो ओडो हमें प्रोवाइड करता है। एंग्लो सेक्सन अकाउंटिंग, कंटिनेंटल अकाउंटिंग और स्टोरनो अकाउंटिंग। स्टोरनो अकाउंटिंग को हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम एंग्लो सेक्सन अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे और इसके जो टू प्रोसेस हैं, सेल्स प्रोसेस और परचेज प्रोसेस को। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम कंटिनेंटल अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे। हम डेफिनेशंस को हम डेफिनेशन के साथ प्रोसीड करते हैं कि बेसिकली जो आपकी एंग्लो सैक्सन अकाउंटिंग है वो क्या है। एंग्लो सैक्सन अकाउंटिंग जो है वो मेथड है जो कि प्राइमरली इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में यूज़ होता है। ये जो अप्रोच है वो जो है फाइनेंशियल मार्केट्स और इन्वेस्टर नीड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है बनिस्बत आपके जो टैक्स डोमेन है उसके ऊपर। एंग्लो सेक्सन जो अकाउंटिंग है उसमें क्या फ़र्क है और कंटिनेंटल और एंग्लो सेक्सन अकाउंटिंग में ये फ़र्क है कि एंग्लो सेक्सन अकाउंटिंग में जो आपका एक्सपेंस होता है किसी भी प्रोडक्ट का, वो उस टाइम पे रिकॉर्ड होता है जब वो आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं। जबकि कंटिनेंटल अकाउंटिंग में आपका जो एक्सपेंस है वो रिकॉर्ड होता है जब आप वो प्रोडक्ट परचेज करते हो। तो ये एक क्लियर डिफरेंस है इनके अंदर। तो की टेक अवे क्या है एंग्लो सेक्सन अकाउंटिंग के कि रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन अ सेल अकर्स। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि जब आप कोई चीज़ को सेल करोगे उस टाइम आपका रेवेन्यू या एक्सपेंस उसका रिकॉर्ड होगा सिस्टम के अंदर, अदरवाइज वो रिकॉर्ड नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज रिकॉर्डेड व्हेन द प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड, नॉट एट परचेज। मतलब परचेजिंग है इसमें कोई लेना देना नहीं है। जब आप कोई चीज़ सेल करोगे, उसकी इनवॉइस क्रिएट करोगे, उस टाइम आपका एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड होगा। स्टॉक मूवमेंट आर ट्रैक्ड इन स्टॉक वैल्यूएशन एंड स्टॉक आउटपुट अकाउंट्स। पेमेंट इज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट्स बिफोर रिकंसाइलिंग विद द बैंक। तो ये जब भी हम मतलब कि हमारी जो अगर हम बैंक के थ्रू उस पेमेंट को रजिस्टर कर रहे हैं तो हमारी जो पेमेंट्स होंगी वो आउटस्टैंडिंग जो रिसिप्ट्स अकाउंट में होल्ड होंगी, उसके बाद रिकंसाइल होने के बाद वो बैंक के लेजर में जो है वो ट्रांसफ़र होंगी। तो इसको हम जो है इसके दो प्रोसेस हैं बेसिकली। इसका एक प्रोसेस जो है सेल का प्रोसेस है, दूसरा परचेज का प्रोसेस है। सो सबसे पहले हम परचेज के प्रोसेस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। परचेज के प्रोसेस में हम देखेंगे कि किस तरह परचेज की ट्रांजैक्शन जो है वो एंग्लो सेक्सन अकाउंटिंग में इम्पैक्ट होती है। तो जब हम परचेज ऑर्डर बनाएंगे तो कोई भी आपका अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा। जब हम मटेरियल को रिसीव रिसीव करेंगे, मतलब हमने जब एक परचेज ऑर्डर बनाया उसके बाद जो हमें कस्टम वेंडर ने हमें जो मटेरियल या प्रोडक्ट्स हमें डिलीवर की, जब हम उसे रिसीव करेंगे उस टाइम पे हमारा स्टॉक वैल्यूएशन का अकाउंट और जो आपका स्टॉक इंटरम रिसीव का अकाउंट है वो बेसिकली हिट होगा उस सिनेरियो में। यहाँ पे टेबल में टाइपो मिस्टेक है, तो मैं इस चीज़ को कंफर्म कर दूं कि जहाँ पे स्टॉक वैल्यूएशन का अकाउंट और स्टॉक इंटरम रिसीव के अकाउंट हिट हो गए। स्टॉक वैल्यूएशन जो अकाउंट है वो भी एसेट बाय नेचर है और स्टॉक वैल्यू जो आपका इंटरम अकाउंट है वो भी एसेट बाय नेचर है। तो स्टॉक इंटरम अकाउंट यहाँ पे डिक्रीज होगा, स्टॉक वैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे इंक्रीज होगा। सेम व्हेन हम जब हम बिल को क्रिएट करेंगे तो हमारा जो स्टॉक वैल्यूएशन का अकाउंट है वो जो है हमारा इंक्रीज हो रहा होगा। अकाउंट जो पेबल अकाउंट है वो हमारा क्रेडिट होगा और अगर टैक्स अकाउंट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा डेबिट होगा। जब हम उसके अगेंस्ट पेमेंट को मतलब रजिस्टर करेंगे तो हमारा जो अकाउंट पेबल का अकाउंट होगा वो जो होगा उस वो हमारा डिक्रीज होगा और आउटस्टैंडिंग जो पेमेंट्स का अकाउंट है वो इंक्रीज होगा। सेम लाइक जो रिकंसाइल करेंगे तो आउटस्टैंडिंग पेमेंट का अकाउंट डिक्रीज होगा और बैंक अकाउंट का जो कि एसेट बाय नेचर होगा वो इंक्रीज होगा। तो आप ये देख सकते हैं डेबिट और क्रेडिट जो है इंक्रीज और उनकी नेचर पे डिपेंड करता है। ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि लाजमी नहीं है कि जो अकाउंट इंक्रीज हो रहा हो वो डेबिट ही होगा। इट्स डिपेंड ऑन देयर नेचर। अगर इनकम अकाउंट है तो उसकी नेचर इनकम है, जब वो इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि हमें उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट साइड पे शो होंगी। सेम लाइक जब हम एसेट्स की बात करें, जब वो इंक्रीज होते हैं तो जो ट्रांजैक्शन है वो डेबिट साइड पे शो होती है। हम मूव करते हैं ओडो ईआरपी सिस्टम में और एग्जांपल लेते हैं कि ये ट्रांजैक्शन किस तरह इफेक्ट होंगी हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में। तो मैं अपने ओडो ईआरपी सिस्टम में जाऊंगा, ईआरपी सिस्टम में अकाउंटिंग मॉड्यूल में जाऊंगा। सबसे पहले मैंने एंग्लो सेक्शन जो अकाउंटिंग है इसकी कन्फिग्रेशंस को इनेबल करना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो ओडो अकाउंटिंग को यूज़ करता है वो कंटिनेंटल अकाउंटिंग होती है। तो यहाँ पे मैं आके अपना जो है एंग्लो सेक्शन अकाउंटिंग को सर्च करूंगा।
अगर ये आपको यहाँ पे नहीं मिलती, मतलब कि अगर आप सर्च करने पे नहीं मिलती, तो आप डेवलपर मोड को ऑन कीजिएगा, एक्टिवेट कीजिएगा, उसके बाद सर्च कीजिएगा तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन अकाउंटिंग मॉड्यूल की सेटिंग्स में मिल जाएगी। अब मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को इनेबल कर लेता हूँ, और उसको इनेबल करने के बाद मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ दूसरे टैब पे मैं परचेज मॉड्यूल ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि हम परचेज के प्रोसेस को टेस्ट करने जा रहे हैं। मैं एक न्यू परचेज ऑर्डर क्रिएट करता हूँ, और मैं इस जो क्लाइंट वेंडर है वो एका इस टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं कोई प्रोडक्ट है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ यहाँ पे आपको आपके नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट के साथ आप मतलब यूज़ करना चाह रहे हैं अपनी एंग्लो सैक्सन अकाउंटिंग में या कॉन्टिनेंटल अकाउंटिंग में, उसके दो मेथड है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के। एक मैनुअल होता है, एक ऑटोमेटिक होता है। तो आपने ये चीज़ मेक श्योर कर लेनी है कि जो मेथड है वो आपका ऑटोमेटिक हो, ऑटोमेटेड हो, और उसमें जो आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स है वो वहाँ पे मौजूद हो। जैसे कि अभी मैं अगर प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, तो प्रोडक्ट्स में जाके मैं डाइनिंग टेबल के नाम से जो प्रोडक्ट है उसको मैं सर्च करता हूँ। डाइनिंग टेबल की ये प्रोडक्ट यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे मैं इसकी कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूँ। ये जो कैटेगरी है यहाँ पे वो होम कंस्ट्रक्शन, ऑल होम कंस्ट्रक्शन की कैटेगरी है। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आप देखें कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑलरेडी ऑटोमेटेड है। यहाँ पे ये मैनुअल होती है, अगर मैनुअल होगी तो ये आपको कॉन्फ़िगरेशंस नहीं दिखाएगा। अगर आप ऑटोमेटेड होगी तो ये आपको ये कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा। और यहाँ पे आपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को सिलेक्ट करना है कि आप कौन से चार्ट ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हैं। मेरे केस में क्योंकि ये ऑलरेडी ये सारी मतलब कॉन्फ़िगरेशंस इनेबल हैं और चार्ट ऑफ अकाउंट्स असाइन है, तो मुझे यहाँ पे मतलब उन्हें सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपनी इनवॉइस में जाऊँगा, परचेज़ ऑर्डर में सॉरी जाऊँगा, और मैं यहाँ पे टेबल की जो प्रोडक्ट है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। डाइनिंग टेबल की प्रोडक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं 10 क्वांटिटीज़ मैं परचेज़ करने जा रहा हूँ इस वेंडर से। मैं इसको सेव करूँगा, कन्फर्म करूँगा, और मैं देखूँगा कि क्या जब मैंने परचेज़ ऑर्डर कन्फर्म किया, इसका कोई इम्पैक्ट मेरी अकाउंटिंग में जर्नल आइटम्स में आया। मैं यहाँ पे जो है फ़िल्टर करूँगा पार्टनर के अकॉर्डिंग। पार्टनर जो है एका के नाम से यहाँ पे पार्टनर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर हम टेबल को देखें तो टेबल में ये क्लियरली मेंशन है कि जब हम परचेज़ ऑर्डर को कन्फर्म करेंगे तो कोई भी अकाउंट आपका अफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, अकाउंट कब इफेक्ट होगा, जब हम प्रोडक्ट रिसीव करेंगे हमारे वेंडर से। तो यहाँ पे आपको रिसीव ऑलरेडी एक सिस्टम ने जनरेट कर दिया। मैं इसको वैलिडेट कर दूंगा। वैलिडेट करने पे ये अब मेरे सिस्टम ने रिसीव की। अब मैं दोबारा जर्नल आइटम्स को चेक करूंगा कि अब क्या सिस्टम ने जर्नल आइटम उस पार्टनर के अगेंस्ट क्रिएट की कि नहीं की। अब यहाँ पे देखें, एका फोस्टर के अगेंस्ट सिस्टम ने दो ट्रांजेक्शंस ऐड कर दी हैं, स्टॉक वैल्यूएशन की और स्टॉक इंटरम अकाउंट की। अब इसमें जो स्टॉक वैल्यूएशन का अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है, स्टॉक इंटरम का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है। दोनों अकाउंट ही एसेट्स अकाउंट्स हैं, क्योंकि एक अकाउंट आपका इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से वो एक डेबिट हो रहा है और दूसरा क्रेडिट हो रहा है। अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे टेबल में वो यह है कि हम जब हम परचेज बिल बनाएंगे। अब परचेज बिल बनाने पे एंग्लो सैक्सन अकाउंटिंग में एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होता, तो हम इसको देखेंगे कौन कौन से चार्ट ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे हिट होंगे जब हम बिल क्रिएट करेंगे वेंडर के अगेंस्ट। सो ये हमारा परचेज ऑर्डर में हम वापस जाएंगे। मैं बिल क्रिएट करता हूँ, और जब मैं बिल को कंफर्म करूँगा तो यहाँ पे हमें डेट सेलेक्ट करनी होगी। मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ बिल को। तो बिल की अब मैं जनरल आइटम्स देखता हूँ, तो यहाँ पे देखें कि स्टॉक इंटरम अकाउंट अब इंक्रीज हो रहा है, जो कि रिसीव का अकाउंट है। टैक्स पेड अकाउंट जो है वो भी डेबिट हो रहा है, क्योंकि अगर कोई हम टैक्स पे कर रहे हैं वेंडर को, तो साल एंड पे हमने या ईयर एंड पे हमने उसको क्लेम करना है अपनी गवर्नमेंट से, टैक्स डिपार्टमेंट से। तो ये बेसिकली हमारे लिए एक एसेट है, और ये डेबिट हो रहा है यहाँ पे सॉरी। अकाउंट जो पेएबल अकाउंट है, अगर यहाँ पे आप देखें वो क्रेडिट हो रहा है। अकाउंट पेएबल अकाउंट बेसिकली एक लाइबिलिटी अकाउंट होता है बाय नेचर। जब लाइबिलिटी अकाउंट इंक्रीज होता है तो वैल्यूज जो होती हैं वो आपकी क्रेडिट साइड पे शो होती हैं। तो सेम यहाँ पे भी हमारा जो है वो अगर अकाउंट पेएबल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो ट्रांजेक्शन हमारी क्रेडिट साइड पे शो होंगी। तो ये बेसिकली हमारे 3 अकाउंट्स यहाँ पे हिट हुए हैं। यहाँ पे अगर मैं टेबल में देखूँ तो वो भी हमें स्टॉक वैल्यूएशन अकाउंट, अकाउंट पेएबल और टैक्स अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट स्टेप जो क्या है, अगर मैं इसको अगर जनरल आइटम्स में चेक करना चाहूँ, तो मैं पार्टनर के नाम से अगेन फ़िल्टर सेट करता हूँ। तो अगर आप देखें एका फोस्टर की अब 3 वो सारी ट्रांज़ैक्शन जर्नल आइटम्स और चार्ट ऑफ अकाउंट्स विद अकाउंट्स
यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई है कि कौन सा अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है। तो हम इनको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रोसेस है कि हम जो है इसको पे करें। पे करने के बाद पेमेंट को क्रिएट रजिस्टर करें अपने सिस्टम में। जब हम पेमेंट को रजिस्टर करेंगे तो सिस्टम जो पेमेंट को है अकाउंट पेबल अकाउंट डिक्रीज होगा और आउटस्टैंडिंग जो पेमेंट अकाउंट होगा वो आपका जो है वो इंक्रीज होगा। तो आउटस्टैंडिंग जो पेमेंट अकाउंट है बेसिकली वो आपका एसेट होता है बाय नेचर। तो वो जब इंक्रीज होता है तो ट्रांजैक्शन आपकी डेबिट साइड पे शो होती है। तो ये बेसिकली हमारी जो ट्रांजैक्शन होगी इस अकाउंट की, क्योंकि हम यहाँ बैंक का जर्नल यूज़ कर रहे हैं। तो मैं अगर अपनी अकाउंटिंग में जाता हूँ, कन्फिग्रेशंस में जाता हूँ, रिपोर्टिंग में सॉरी, जनरल लेजर में जाता हूँ और अगर मैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का अकाउंट अपना सर्च करता हूँ, आउटस्टैंडिंग जो डिलीवर्ड अकाउंट है बेसिकली, तो यहाँ पे शो करता ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे एका फोस्टर की जो है एंट्री वो यहाँ पे आ रही है उसके बैलेंस के अगेंस्ट जो भी उसका बिल होगा, और ये बता भी रहा है कि ये आपकी एंट्री कब जनरेट हुई। तो यहाँ सिस्टम जो है उसको कर देगा। नेक्स्ट जो एंट्री होगी वो आपने रिकनसाइल करना है सिस्टम को, मतलब आपने रिकनसाइल करना है एंट्रीज को। जब आप रिकनसाइल करेंगे तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो अकाउंट है वो आपका लेस होगा, क्रेडिट एंट्री शो करेगा। और जो बैंक अकाउंट होगा या एक्चुअल जो भी आप अकाउंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो आपका इंक्रीज होगा और वो एंट्रीज आपकी डेबिट शो करेगा। तो ये बेसिकली एंग्लो सैक्सन अकाउंटिंग का परचेज प्रोसेस है। इस सारे प्रोसेस में कहीं पे भी एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि जो आपका एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा वो सेल्स के प्रोसेस में होगा, जिसको हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दूसरे दोस्तों के साथ जो उर्दू को सीखना चाह रहे हैं। और कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ गुड वन, बाय।